बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम विद वाटर विद ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से आपके पास कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और ये पूरा जो क्वेश्चन है टॉपिक है ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के परस्पेक्टिव के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने इन रिएक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पास रिएक्शंस ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम विद वाटर। अब सबसे पहले अगर डिस्कस किया जाए, सोडियम और मैग्नीशियम दोनों मेटल्स हैं, एक अल्कली है और एक अल्कलाइन का मेंबर है। तो सोडियम बहुत ही ज्यादा एक रिएक्टिव एलिमेंट है और अगर मैग्नीशियम की बात की जाए तो उसका बिहेवियर थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होता है। तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम टुवर्ड्स द वाटर। तो इसका जो रिएक्शन होता है वाटर के साथ वो बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव किस्म का रिएक्शन होता है, बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है। और जब सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है तो इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि वहां पे पानी के अंदर आग लग जाती है, ठीक है। लेकिन जो मैग्नीशियम का रिएक्शन है वो बहुत थोड़ा स्लो होता है और उस केस में हमारे पास जो फायर है या एक्सप्लोजन है उसके चांसेस नहीं होते। सबसे पहले उसने डिस्कस किया कि हमारे पास सोडियम सॉलिड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो इसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होती है और साथ में दूसरी चीज है हमारे पास हाइड्रोजन। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज प्रोड्यूस होती है वो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट की वजह से टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो हाइड्रोजन गैस है, जो कि एक फ्लेमेबल गैस होती है, तो इसकी बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अब अगर बात की जाए मैग्नीशियम की, ये दो तरह से रिएक्शन करती है, मैग्नीशियम लिक्विड के साथ और मैग्नीशियम स्टीम के साथ कैसे रिएक्ट करती है। तो पहले डिस्कस किया गया है कि अगर हमारे पास लिक्विड वाटर है, जो कि छोटा सा स्मॉल जो एल लिखा है साथ में, इसका मतलब है कि लिक्विड वाटर, ठीक है। तो मैग्नीशियम जब लिक्विड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो इसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस करेगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस और साथ में हाइड्रोजन गैस। और इस केस में जो हीट की प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है, तो फायर का कोई ज्यादा चांस इसमें नहीं है। अब अगर बात की जाए स्टीम की, तो हमारे पास जो मैग्नीशियम है उसका स्टीम के साथ जो रिएक्शन होता है उस केस में प्रोडक्ट डिफरेंट बन रहा है और लिक्विड वाटर के साथ प्रोडक्ट डिफरेंट बन रहा है। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से हम शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पूछा जाता है अक्सर कि हमारे पास राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद वाटर एंड रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद स्टीम। तो अगर स्टीम कहा जाएगा तो आपने ये रिएक्शन लिखना है क्योंकि इसमें प्रोडक्ट डिफरेंट बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जबकि अगर हमारे पास बात की जाए लिक्विड वाटर के साथ तो उस केस में जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट बन रहा है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ में दूसरी चीज हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो नेक्स्ट डिस्कस किया गया है कि रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, तो दे बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव ऑक्साइड। चूंकि ऑक्सीजन के साथ जब भी रिएक्शन होता है तो उसके रिजल्ट में ऑक्साइड्स बनते हैं, ठीक है। लेकिन आपको स्पेसिफिकली डिस्कस करेगा कि सोडियम किस तरह के ऑक्साइड्स बनाता है, रिएक्शन कैसा होता है, मैग्नीशियम कैसे ऑक्साइड्स बनाता है और उसका रिएक्शन कैसा होता है। सोडियम के बारे में डिस्कस किया गया है, सोडियम बर्न्स विगोरसली विद येलो फ्लेम इन ओपन एयर टू गिव परऑक्साइड। विगोरसली का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा फास्ट रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक हीट प्रोड्यूस होती है। सो साथ में जो येलो फ्लेम के साथ बर्निंग होती है सोडियम की और क्या प्रोड्यूस होता है, सोडियम परऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। सोडियम अगर रिएक्ट करता है ओपन एयर में, ओपन एयर भी कह सकते हैं और आप इसे कह सकते हैं कि एक्सेस सप्लाई ऑफ अगर ऑक्सीजन हो तो तब ये वाला रिएक्शन होता है, ठीक है। सो अगर एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, सोडियम रिएक्ट करता है तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, Na2O2। इसे कहते हैं सोडियम परऑक्साइड। इसका फॉर्मूला आप लोगों ने याद करना है, एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर किसी भी टेक्निक को यूज करते हुए या किसी भी सेटिंग को यूज करते हुए हम ऑक्सीजन की सप्लाई को लिमिटेड कर देते हैं, मतलब अगर आप क्लोज इन्वायरमेंट में कर रहे हैं रिएक्शन जहां ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, लिमिटेड सप्लाई हो, तो तब क्या होता है, सोडियम जब लिमिटेड सप्लाई में रिएक्ट करता है तो तब क्या प्रोड्यूस करता है, सोडियम ऑक्साइड या सोडियम का जो नॉर्मल ऑक्साइड है वो प्रोड्यूस होता है। अब ये कैसे पता चलता है कि सोडियम परऑक्साइड बने कहेंगे या सोडियम ऑक्साइड कहेंगे, तो ये डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन के ऊपर कि किसी भी ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ऑक्सीजन की। इसके ऊपर इंशाल्लाह एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल ऑक्साइड क्या होता है, सुपर ऑक्साइड्स क्या होते हैं और परऑक्साइड्स क्या होते हैं। आप लोगों ने उस वीडियो को भी हमारी जरूर वॉच करना है। अब अगर मैग्नीशियम की बात की जाए तो मैग्नीशियम बर्न्स विद इंटेंस वाइट फ्लेम टू गिव ऑक्साइड। मैग्नीशियम चूंकि लेस रिएक्टिव है तो वो ओपन एयर में भी क्या है, सिर्फ ऑक्साइड बनाता है। ये जो इनके फ्लेम्स के कलर्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एमसीक्यूज के हवाले से। ये ऑक्साइड और परऑक्साइड ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के हवाले से।
तो इस टॉपिक को आपने एमसीक्यूज के हवाले से भी जरूर याद करना है। नेक्स्ट डिस्कस किया गया है रिएक्शन विद क्लोरीन। अब मैग्नीशियम और सोडियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस साल्ट। क्योंकि जब भी मेटल का हैलोजन के साथ रिएक्शन होता है तो उसके रिजल्ट में साल्ट प्रोड्यूस होती है। अब अगर सोडियम की बात की जाए तो बर्न्स विद गोल्डन येलो फ्लेम एंड गिव सोडियम क्लोराइड। ठीक है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। जब ये क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट करता है तो ये बर्निंग करता है और इसके फ्लेम का कलर क्या होता है, गोल्डन येलो फ्लेम, और इसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस करता है, कॉमन साल्ट, जिन्हें टेबल साल्ट कहते हैं। तो सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सोडियम क्लोराइड। अब दूसरा उसने क्या डिस्कस किया, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम फॉर्म्स व्हाइट साल्ट दैट इज MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। जब मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन स्लो होगा और उसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये था आपके पास सोडियम और मैग्नीशियम की रिएक्शंस के हवाले से लेक्चर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के रिलेटेड तो आप अपने क्वेश्चंस को हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।